चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 4 ना। हम लोग का चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, इसका हमने पहला अभ्यास कर दिया है हल। ठीक है, यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर देखिए 4A जो अभ्यास है ना, इसको हमने पूरा हल कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4 भी। ठीक है, अब इसको हल करने से पहले ना अभ्यास 4A के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस अभ्यास को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको जो भी दिया है इसको समझ लेते हैं। दिया है हम लोग को कि बारंबारता बंटन सारणी है ना। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि पृष्ठ 76 में सारणीबद्ध कक्षा 6 से 20 शिक्षार्थियों के गणित प्रश्न पत्र के आंकड़ों को समझना भी थोड़ा कठिन कार्य है ना। कह रहा है पीछे जो हम लोग समझे थे, यहाँ पर जो कक्षा 6 से यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 6 से 20 शिक्षार्थियों के गणित का हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष निकाल देते हैं ना। पिछली क्लास में हम लोग समझे थे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बोल रहा है थोड़ा कठिन था, लेकिन वो अब उससे भी कुछ आसान लाने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 6 से 20 ना, कक्षा 6 के 20 शिक्षार्थियों के गणित प्रश्न पत्र के आंकड़ों को समझना भी थोड़ा कठिन कार्य है। इसे स्पष्ट और सुगम बनाने के लिए सारणी को निम्नलिखित रूप से रख सकते हैं। ठीक है, तो यह बता रहा है कि पहले प्राप्तांक रखिए है ना, कौन कितना पाया है ना। 16 कितना, 3 लोग पाए थे है ना। 16 जो भी था वो 3 लोग पाए थे, शिक्षार्थियों की संख्या 3। ठीक है, अच्छा 22 कितना था, 4 लोग है ना। देखिए हम लोग यहाँ पर समझे थे कल है ना। 16 कितना, सिर्फ 3 है ना। 16 से लेकर यहाँ पे 40 तक बना दिया था, और 16 में यहाँ पर 16 में 3 लोग थे है ना, तो 3 लोग ऐसे 3 बना दिया था ऐसे। ठीक है, और 17 कोई नहीं था, 18 कोई नहीं था, 20। तो ये बता रहा है कि इसको थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अब उससे भी आसान कुछ ला रहा है। कह रहा है 16 हो गया, फिर 22 का 4 लोग थे। ठीक है, फिर यह कितना हो गया, शिक्षार्थियों की संख्या 4 हो जाएगी, और कितना 26 कितना पाए थे, 2 लोग है ना। तो 2 इस तरह खड़ी पाई खींचा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया शिक्षार्थियों की संख्या 2। तो इस प्रकार किया था, तो यहाँ पे आप कुल जोड़ेंगे तो आपको 20 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है इस सारणी में प्राप्तांक, प्रत्येक प्राप्तांक के सामने उन शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है जिन्होंने उस अंक को प्राप्त किया है। ठीक है, यह जितना भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 3 ऐसे सीधा लाइन खींचा हुआ है ना, तो मतलब इसका 3 16 प्राप्तांक था, ये 3 लोगों ने पाया। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है जिन्होंने उस अंक को प्राप्त किया। जैसे 3 शिक्षार्थियों ने 16 अंक प्राप्त किए, 3 शिक्षार्थियों ने क्या किया, 16 अंक प्राप्त किया। ठीक है, और 4 शिक्षार्थियों ने 22 प्राप्तांक किए। ठीक है, जो भी 22 है, देखिए 4 शिक्षार्थियों ने 22 प्राप्त किया, 22 अंक प्राप्त किया आदि। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि ये प्राप्तांक 16 से 40 के मध्य फैले हुए हैं। देखिए 16 से कितना, 40 के मध्य फैले हुए हैं। ठीक है, ये प्राप्तांक चर राशि कहलाते हैं। जैसे ना ये बार बार बदल रहा है, सबका सेम तो है नहीं है ना, किसी का 16 है, किसी का 22 है, 26 है, तो इसे चर राशि कहते हैं ना। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। ठीक है, ये प्राप्तांक चर कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है कि उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं चर कहते हैं, चर राशि कहते हैं ना। अलग अलग सबका वैल्यू था है ना, तो उसे चर राशि कहते हैं। चलिए, उपयुक्त सारणी में अंकों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है 26। जैसे 26 प्राप्तांक 2 शिक्षार्थियों के हैं। ठीक है, 26 प्राप्तांक कितना है, 2 शिक्षार्थियों के हैं। ठीक है, और 28 प्राप्तांक 3 शिक्षार्थियों के हैं, 28 3 शिक्षार्थियों के है ना। देखिए यहाँ पे दिया गया आदि। अंकों की बारंबारता से यह पता चल रहा है कि अंक विशेष कितनी बार दोहराया गया। देखिए बारंबारता का मतलब है ना कि अब 16 कितना बार आया है, तो 16 कितना 3 बार, इसकी बारंबारता 3 हो गई है ना। 22 कितना बार आ रहा है, 4 बार, यही मतलब कितना बार दोहराव हो रहा है। ठीक है, जितना बार दोहराव। अच्छा 40 कितना बार आया है, 2 बार, 2 लोगों ने पाया, तो इसकी बारंबारता 40 की बारंबारता 2 है। ठीक है, 2 बार आया है। तो देखिए अंक विशेष कितनी बार दोहराएगा, बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों की संख्या कोई विशेष कितनी बार दोहराई गई है ना। कोई भी संख्या यहाँ से ले लीजिए, कोई कितना बार दोहराया गया उसकी वो बारंबारता होगी। जिस 26 की बारंबारता 2 बार दोहराया गया तो 2 होगी इसकी। 28 की देखना है तो उसका 3 हो गया, 3 बार दोहराई गई ये संख्या। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त दी गई सारणी से अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी अथवा बारंबारता
सारणी कहा जाता है। इसी को कहते हैं जो ये चीज़ बनाया गया है ना, प्राप्तांक लिखा है, फिर मिलान चिन्ह लिखा है, शिक्षार्थियों की संख्या, यही क्या है, बारंबारता सारणी है, ठीक है। या फिर इसी को क्या कह देंगे, बारंबारता बंटर सारणी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। निष्कर्ष निकला कि अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सारणी के हिसाब से रख दिए। देखिए पीछे कैसे था, ऐसे था, कोई 22 था, कोई 26 था, इस तरह से था, लेकिन अब इसको एकदम सारणी में आप बना कर रख दिए हैं ना, 16 से। यहाँ पे आप आरोही क्रम में भी लिख दिए हैं ना, बढ़ते क्रम में भी लिख दिए हैं आप, ठीक है। सब देखिए 16 के बाद कितना, 22 है, 22 के बाद 26, 27, फिर इस तरह 28, ठीक है। सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं, ठीक है, उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं, चर राशि कहलाते हैं, चर राशि है कहते हैं। तो चर राशि यही था, अलग अलग प्रेक्षण था, मतलब अलग अलग हमेशा वैल्यू आ रहा था, ठीक है। कह रहा है ना, किसी संख्या की बारंबारता वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों की वह संख्या कितनी बार दोहराई गई। बता रहे थे हम ना कि 28 को कितनी बार दोहराया गया है, 3 बार, तो ये इसकी बारंबारता 3 होगी, 28 की बारंबारता, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उसकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को बारंबारता बंटन कहते हैं, है ना। कह रहा है ना, आंकड़ों को सारणीबद्ध मतलब इस तरह सारणी बना दिए, ठीक है, सारणी में प्राप्तांक जो भी है लिख दिए, ठीक है, और सारणीबद्ध उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करना ही बारंबारता बंटन है। और बारंबारता यहाँ पर दिखा दिए, कौन कितना बार दोहरा रहा है, ठीक है, अभी दिखाएगा, है ना, यहाँ पर अलग से बारंबारता बनाएगा। चलिए बंटन कहते हैं। अब कह रहा है कि बारंबारता सारणी बनाना। अब बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे, उदाहरण नंबर 1 हमको दिया है। किसी शहर के 30 दिनों का न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नवत है, ठीक है। कह रहा है किसी शहर के 30 दिनों का जो तापमान है निम्नवत, वो मतलब न्यूनतम तापमान क्या है, अधिकतम भी होता है, ठीक है, सिर्फ न्यूनतम दिया हुआ है। तो न्यूनतम दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में सबको दिया हुआ है 30 दिनों का, तो मतलब ये सब 30 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहीं 5 बार दिया हुआ है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18 24 25 30 दिनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। तो सारणी किस तरह बनाया गया, देखिए हमको सब कुछ दिया हुआ है। बारंबारता सारणी बनाने के सोपान निम्नवत है ना, मतलब बता रहे कैसे बनाएंगे। इसके लिए प्रारंभ में सारणी का प्रारूप या रूपरेखा बनाइए, है ना। चलिए सारणी के प्रारूप में 4 स्तंभ होंगे, ठीक है। जब यह बनाएंगे ना, यह सारणी बनाएंगे बारंबारता सारणी, तो 4 प्रारूप होगा, क्या होगा, 4 स्तंभ होंगे। स्तंभ मतलब ऐसे, ठीक है, स्तंभ होता है, और इस तरह पंक्ति होता है। जैसे देखिए यह इस तरह पंक्ति कहलाई और स्तंभ कहलाएगा, ऊपर से 1 2 3 पंक्ति कितना, ये भी पंक्ति होगा। इस तरह जो ऐसे लेंगे ना तो यह पंक्ति होता है, ठीक है। तो 4 स्तंभ होंगे, ठीक है, 4 स्तंभ कर दिया जाएगा। पहला स्तंभ क्रम संख्या, मतलब पहला में क्रम बताएगा। देखिए पहला में यहाँ पर रहेगा ना, तो पहला क्रम बताएगा कि 1 2 3 कितना है, ठीक है, क्रम बताएगा। दूसरा में तापमान, अच्छा इसका बता रहा है ना कि पहले में क्रम बनाएंगे, फिर तापमान बनाएंगे। तीसरा व चौथा में टैली, वो बारंबारता के लिए है, ठीक है। तीसरा में टैली दिखाएंगे। टैली मतलब यही है कि अगर 5 रहता है तो क्या करते हैं 4, फिर 5 रहता है तो इस तरह हम लोग खींच देते हैं तिरछा, ठीक है। तो स्तंभों के क्रमांक 1 2 3 4 लिखिए। चलिए आगे हम लोग को बना दिया गया। देखिए यहाँ पर हमको देखिए 4 स्तंभ बनाया ना, 1 2 3 4, 4 स्तंभ इस तरह बनाया है। पहले में देखिए उसने क्रम संख्या लिखा है, 8 तक ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो देखिए यह न्यूनतम जो तापमान लिखा है ना, देखिए सबसे न्यूनतम कितना है, 10.2 है, न्यूनतम 10.2 है। देखिए यहाँ पर भी है। चलिए यहाँ पर बहुत जगह है, जितना बार रहेगा उसका बारंबारता वही हो जाएगा, ठीक है। 10.2 से लेकर 10.9 तक ही है ना, इससे अधिक नहीं है। न्यूनतम यही है, अधिकतम यही है, ठीक है। तो देखिए यहीं से ना 10.2 है, ठीक है, 10.3 हो गया, 10.4 हो गया, 10.5 भी हो गया, 10.6, 10.7, 10.8, ठीक है, और 10.9 भी, ठीक है। इसको इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो पहले क्रम संख्या डाल दिया तो 8 ही दिया है। देखिए तापमान डिग्री से 10.2 से लेकर 10.9 तक दिया है, ठीक है, यह हो गया। और क्रम संख्या कितना 8 तक हो गया। अब देखिए 10.2 कितनी बार है, 5 2, देखिए टैली संख्या लिखेंगे 5 इस तरह, 1 2 3 4 खींच कर ऐसे बीच से काट देंगे तो ये 5 हो गया, है ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुका है, ठीक है। अभ्यास ये जब हम लोग हल कर रहे थे उससे पहले पढ़े थे, तो ये चीज़ आया था कि 5 को इस तरह दिखा रहा है, और बाकी 2 इस तरह मार दिया, तो 2 चिन्ह आगे लगा दिया, तो ये कितना हो गया 5 2 7 हो गया। तो बारंबारता कितना हो गया 7 बार आया है। चलिए 10.2 7 बार आया है। चलिए देख लेते हैं हम कि 7 बार आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 10.2 1 2, ठीक है, 2 हो गया, और 3 4 5 6, और यहाँ पे 7, देख रहे हैं ना 7 बार आया है।
चलिए इसी तरह 10.3 3 बार आया होगा। चलिए 10.3 को एक बार देख लिया जाए। उम्मीद है आप समझ गए हो आप लोग, ठीक है। 10.3 को 1 हो गया, ठीक है। 10.3 2 हो गया, ठीक है। और 10.3 यहाँ पे दिया हुआ है 3, बस यही है, 3 बार है। तो यहाँ पर देखिए टैली चिन्ह इस तरह दिखा दिया, ठीक है। टैली चिन्ह इस तरह दिखा दिया किसका 3, और यहाँ पे बारंबारता 3 बार आया था, तो टैली चिन्ह में भी इस तरह लिखेंगे और इस तरह बारंबारता भी लिख देंगे 3, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार करेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आंकड़ों में तापमान का परिसर 10.2 से 10.9 तक है, अतएव हमारे पास 10.2 से 10.9 तक की कुल 8 संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 संख्या थी। तो अतः अब स्तंभ 1 से 8 तक क्रम संख्या लिखिए। जैसे यहाँ पे क्रम संख्या कितना हो जाएगा, 1 से 8 तक हो जाएगा, ठीक है। 1 से 8 तक हो गया। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि स्तंभ 2 में तापमान को आरोही क्रम में लिखिए। स्तंभ 2 जो है यही है ना, स्तंभ 2, देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। दूसरे में देखिए आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना 10.2 हो गया, 10.3 हो गया, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है, ठीक है। अब क्या है ना कि स्तंभ 3 में विभिन्न दिनों का तापमान टैली चिन्ह में, यहाँ पे टैली चिन्ह में दिया हुआ है। टैली चिन्ह में लगाने पर निम्नलिखित प्रक्रिया पालन कीजिए। जैसे अब हमको तीनों प्रक्रिया पालन करना है। जैसे देखिए आंकड़ों का पहला तापमान 10.6 है। चलिए यहाँ पर पीछे दिया हुआ है, पहला क्या था 10.6 था, दूसरा भी क्या है 10.6 है, ठीक है। तो चलिए आंकड़ों में पहला तापमान 10.6 है, ठीक है। अतः पुनः अच्छा ये हम लोग पढ़े थे। अतः सारणी में कितना, स्तंभ 3 में ना 10.6 के सामने एक टैली का चिन्ह लगाइए ना, एक टैली चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए 10.6 कहाँ गया, यहाँ पर था ना, तो हमने सिर्फ एक चिन्ह लगा दिया, ठीक है, एक चिन्ह लगा दिया। सेकेंड दिया हुआ है आंकड़ों में दूसरा तापमान भी 10.6 है। मतलब जब इसको हम लोग 10.6 को गिन रहे थे ना, जैसे ये पहला आ गया या दूसरा आ गया तो फिर एक पाई खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए एक खींचा हमने, फिर 2 खींचा, इसी तरह 5 है तो इस तरह 4 तक खींचेंगे और एक 5 फिर काट देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर बढ़े तो 3 मिला, 3 3 3 और 3 4 और ये हो गया 5 मिल गया ना। तो 5 बार खींचेंगे तो देखिए 5 के लिए इसी तरह चिन्ह होता है, 1 2 3 4, और 5 के लिए इस तरह काट दीजिए, ठीक है। और 4 रहता तो इसी तरह रहता, लेकिन 5 रहेगा तो इस तरह काट देंगे। और 6 7 कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। जैसे 5 का इस तरह बना दिए, अब इसी जगह 6 बनाना रहता है तो एक पाई और खींच देते हैं अलग से थोड़ा सा हटा के। तो देखिए यहाँ पे 2 खींचा हुआ है तो मतलब ये 5 2 7 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग पढ़ दिए थे कि पुनः स्तंभ 3 में 6.6 के सामने एक चिन्ह लगाते हैं ना, ये हमने बता दिया किस तरह चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टैली में चिन्ह लगाने का कार्य पूरा हो जाने पर संख्या गिनकर प्राप्तांक संख्या को बारंबारता स्तंभ 4 में लिखिए। जैसे अब यहाँ पर आप टैली में लिख दिए कि जैसे 5 बार आ गया ना, तो आगे लिख दीजिए कि बारंबारता कितनी इसकी 5 बार है, 5 बार आया हुआ है। चलिए यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर 2 भी लिख दीजिए, बस सेम चीज़ है, दोनों चीज़ है ना। बस लिखने का टैली का तरीका है या बारंबारता हो जाएगा यही हम लोग का, जो जितना बार दोहराएगा है ना। 10.2 कितना बार दोहराया था, 7 बार ना, तो इसकी बारंबारता 7 हो गई, ठीक है। चलिए तो बारंबारता होता है, उपयुक्त बारंबारता का योग 30 है। देखिए जाहिर सी बात है, इसको जोड़ेंगे ना तो आपको 30 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यह इसी का था। देखिए 7 3 10 होता है, और देखिए यहाँ पर 5 4 1 5 और ये 5, यह पूरा 20 हो गया, और बाकी इसको जोड़िए 5 और ये 5 कितना 2 3 5 होगा, और 5 10 कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। 30 ही लोग का था, है ना। भले से इसमें दोहरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 7 बार यही हो गया, अकेले यही हो गया, ठीक है। लेकिन 30 दिनों का है तो ये 30 आएगा, बारंबारता का योग, ठीक है। तो योग है जबकि 30 दिन का के तापमान के उक्त सारणी का अवर्गीकृत, ठीक है, आंकड़ों का बारंबारता बंटन प्रदर्शित करती है, ठीक है। यह सारणी है क्या प्रदर्शित करती है, सारणी अवर्गीकृत, ठीक है, आंकड़ों की बारंबारता बंटन प्रदर्शित करती है ना। देखिए अवर्गीकृत यहाँ पर था तो यह क्या कर दिया, इसको सारणी में बना दिया है ना, बारंबारता के साथ। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। उपयुक्त उदाहरण में केवल 30 दिनों का तापमान का अभिलेख बनाकर अभिलेख रखकर बारंबारता सारणी बनाई जाती है, किंतु आंकड़े यदि बिल्कुल बहुत अधिक हों तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। जैसे यही देखिए, यही जैसे तापमान में 100-200 चेंजिंग रहता है, जैसे 10.2 से लेकर बहुत अधिक तक रहता है ना, तो कठिन कार्य होता। अब इसके लिए भी कुछ आसान आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आगे कुछ और आसान इसको बनाएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग आरोही क्रम में सीखें, फिर इसको सीख रहे हैं सारणी को, ठीक है। अब फिर आगे जो भी देगा उसको सीखा जाएगा। तो इतना हो गया।
उपयुक्त सारणी में केवल 30 दिनों का तापमान अभिलेख बनाकर सारणी बनाई गई है, किंतु आंकड़े यदि बहुत अधिक हो तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाना अत्यंत कठिन है कार्य। अतः अवर्गीकृत के स्थान पर वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों को टैली चिन्ह संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक ये बढ़ रहा है ना, फिर हम उस हिसाब से दे देंगे संख्या। देखिए यहाँ पर शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने पहले ही लिख लिया था कि जैसे 10.2 शुरू को 10.9 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इस तरह पहले ही हम लोग दिमाग लगा के अपना जैसे देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है। देखिए 6 है, 6 से शुरू हो रहा है और 14, 15 भी है, 15 से अधिक नहीं है, 15 से अधिक नहीं है ना, तो ठीक है 6 से शुरू होगा 15 पे ख़त्म होगा, 6 से शुरू हो गया 15 पे ख़त्म। ठीक है, तो अब देखिए 6 का कितना बार है, 3 बार है, तो देखिए यहाँ पर मतलब पहले यहीं पर नहीं देखेंगे, पहले आप अपना गिनेंगे कि 6 कितना बार है। यहाँ पे 1 और 2 और 3, तो 3 बार हो गया ना, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्रम संख्या, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे टैली चिन्ह और बारंबार था। ठीक है, क्रम संख्या यह संख्या थी, है ना, कितना बार है 3 बार, तो इस तरह आप 3 टैली चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे बारंबारता इसी। चलिए फिर आ जाएंगे 7 पे, तो देखिए 7 कितना बार है, तो पहले यहीं पर नहीं देंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले 7 कितना बार है, 1 और 2, ठीक है 2 ही बार है, तो यहाँ पर 2 का इस तरह टैली चिन्ह लगाएंगे और 2 यहाँ पे बारंबारता 2 लिख देंगे। चलिए फिर आ जाएंगे 9 पे, 9 कितना बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, यहाँ पे 4 बार है, तो चलिए 5 बार है, 1 2, यहाँ पर देख रहे हैं 1, अच्छा यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है 5 बार था तो यहाँ पे 5 लिख दिया, जो यहाँ पर 3 पर था। चलिए उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, है ना, जो जितना बार रहेगा एक क्रम संख्या, यहाँ पर 6 तरह के थे, सिर्फ 6 था, 7 था, 8 9, ठीक है 6 7 9 12 14 15 था, यही था, है ना, इसके अलावा कोई नहीं था। तो यह बस देख लिया गया कि यह कितना बार है, तो उसका उतना टैली चिन्ह लगा दिया गया और यहाँ पे बारंबारता लिख दिया गया और क्रम संख्या 6 ही प्रकार से थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अभ्यास 4B पे। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है चलिए हमको दिया हुआ है ना, लिख देते हैं हम अभ्यास 4B। ठीक है, हल एक को कर लिया जाए। ठीक है, देखिए तो हमको दिया हुआ है ना, निम्नलिखित आंकड़ों को टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए, है ना, टैली चिन्ह लगाना है, मतलब ये सेम चीज़ हमको यही बनाना है, ये आपको याद होनी चाहिए कि अब तो देखिए तो यह चीज़ हम बनाएंगे तो 4 स्तंभ बनाएंगे, है ना, संख्या भी बताएंगे कि मतलब कितना क्रम है, क्रम कितना है, संख्या कितना है, टैली चिन्ह और बारंबारता भी लिखेंगे, है ना, तो इसलिए हम 4 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो स्तंभ बनाएंगे। ठीक है, स्तंभ बनाएंगे, चलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, चलिए यहाँ पे इसको इस तरह बना लेते हैं। चलिए पहले में हम लोग लिख दें क्रम संख्या ना, क्रम लिख दें। ठीक है, और दूसरे में लिख दें कि संख्या कौन कौन थी, और तीसरे में टैली चिन्ह, और चौथे में बारंबारता। ठीक है, अब देखिए तो क्रम पहले यही संख्या हम लोग लिख लेंगे ना कि कौन कौन संख्या है, और बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है ना, देखिए 5 भी दिया हुआ है, अच्छा 5 से कोई छोटा है, कोई 5 से छोटा नहीं है,
फिर देख रहे हैं 6 है, फिर 7 है, फिर और देख रहे हैं 5 है, सबसे छोटी संख्या 5 है ना, तो चलिए हम 5 लिख देते हैं। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए यहाँ पे 14 ही है, 14 ही सबसे बड़ी है, लेकिन अब हम लोग लिखते हैं 5 से आगे 6 पे। चलिए 6 भी है, तो संख्या 6 भी है। और 7, 7 है ही नहीं। और 8 है, तो 8 लिख लेते हैं, ठीक है। 9 है, चलिए 9 है यहाँ पे, 9 है, इसको ध्यान से करेंगे एकदम। 9, 10 है ही नहीं, तो 11 को लिख लेते हैं, ठीक है, 11 हो गया। चलिए 12 है ही नहीं, तो चलिए 13 को लिख लेते हैं, 13। और फिर 14, ठीक है, 14। चलिए बाकी हम लोग देख लेते हैं, बाकी हम लोग गिन लेंगे कि कोई कोई कितना बार है ना। तो चलिए क्रम संख्या कितना बना, चलिए और कोई तो छूटा नहीं, 5, 7 है ही नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्रम बना 1, 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 7 क्रम बना। अब देखिए, अब टैली चिन्ह कितना लगेंगे, 5 कितनी बार है, चलिए 5 कितनी बार है गिन लिया जाए। देखिए 5 यहाँ पर एक बार, यहाँ पे 1, 2, ठीक है, और यहाँ पे 3, 5 है, 1, 2, 3 ही बार है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कितना, चलिए 5 3 बार है ना, तो 3 के लिए सिर्फ इस तरह टैली चिन्ह इस तरह बना देंगे, ठीक है। 5 3 बार है, तो इस तरह हमने बना दिया। और चलिए इसकी बारंबारता लिखने देंगे, साथ में बारंबारता भी हम लोग लिख देते हैं, 3 बार ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, 6 पे। तो 6 देखिए 1 और 1, 2, 2 बार है, तो चलिए इसको 2 लिख लेते हैं, टैली बना लेते हैं चिन्ह, 2, 2 बना लिए। यहाँ पर बारंबारता इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 8 पे। तो 8 हम लोग को देखिए कितना दिया हुआ है, 8, यहाँ पे 1, 2, 2 ही सिर्फ 8 है, नहीं यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर 3 8 है। चलिए 3 हो गया, तो यहाँ पर बारंबारता 3 लिख लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, 9 पे। तो 9 यहाँ पर एक ही दिया हुआ है सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ एक ही 9 है, तो चलिए 9 को भी लिख लिया जाए। 1 है, तो सिर्फ इसकी बारंबारता कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 11 पे, है ना। ये देखिए यह सब 1 है, ठीक है, यहाँ पर हम 1 बना रहे हैं ना, ये 1 है, ठीक है, यह बारंबारता वाला टैली चिन्ह वाला है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए 1 को तो हम इस प्रकार से थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कितना, 11 को चेक करते हैं, 11 कितना बार है ना। तो 11 देख रहे हैं कितना, 1, 2, 3, 3 बार है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं किस तरह से, इस तरह टैली चिन्ह हो जाएगा 3। और यहाँ पर बारंबारता इसकी कितनी, 3 हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग 13 पे। तो 13 कितना बार है, 1 बार 13, 2 बार 13, चलिए 2 बार 13 हो गया, तो कितना, 2 बार हो गया 13, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 14, सिर्फ यही बचा ना, 14 ही बचा, ठीक है, तो एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब बाकी इसको गिन लेते हैं थोड़ा कितना है ना। तो देखिए इसको हम लोग गिनते हैं, देखिए 3 2 5, ठीक है, 5 हो गया। और 5, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 5 5 10, और 10, और फिर देखिए 3 13, 1 14, 1 15, 15 बना। चलिए हम देख लेते हैं कि ये भी 15 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 ही है। बाकी इसका इसी तरह बनेगा सारणी, ठीक है। चलिए हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रश्न पे, है ना। दूसरा हम लोग को दिया हुआ है, चलिए दूसरा हम लोग लिख देते हैं हल, दूसरे वाले को हल कर लिया जाए। तो दूसरे वाले में हम लोग को दिया हुआ है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाई है, ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग को उसी तरह बारंबारता सारणी बनाना, देखिए यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है और 5 ही पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 2 3 5 बस इसी पर ख़त्म हो जा रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या हम लोग लिख लेंगे, और दूसरे में जो संख्या रहेगी उसको लिख लेंगे, और तीसरे में क्या लिख लेंगे, टैली चिन्ह लिख लेंगे, और चौथे में क्या लिख लेंगे, बारंबारता बना देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे क्रम, यहाँ पर कौन सी जो संख्या रहेगी उस संख्या को, ठीक है, यहाँ पे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह यहाँ पे
बारंबारता। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ना। तो देखिए, तो क्रम संख्या में देखिए 2 से ही शुरू हुआ है, न्यूनतम से शुरू करेंगे अधिकतम तक जाएंगे, है ना। आरोही क्रम इससे कोई कहते हैं। सबसे छोटा लिखिए, कौन सा संख्या था, देखिए 2 है, 2 से कोई छोटा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं संख्या 2 है। अच्छा 3 भी है, चलिए 3 को लिख देते हैं। चलिए 4 भी है, 4 है ना, चलिए 4 को लिख देते हैं। 5 भी है, 5 को लिख देते हैं। बस यही है, इतना ही है। तो चलिए क्रम कितना बना हम लोग का, 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बस 4, ये इसी तरह बना। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं टैली चिन्ह कितना है। चलिए संख्या 2 कितनी बार है, संख्या 2 देख लेते हैं। देखिए एक बार, यहाँ पर 2 है, 3 और यहाँ पे 4, 1 2, नहीं 3 बार है, यहाँ पर 1 2 2 3। तो चलिए 3 इसको हम लोग लिख लेते हैं। 3 टैली चिन्ह इस तरह हो जाएगा और यहाँ पे बारंबारता 3 हो गई। चलिए अब 3 को देख लेते हैं, 3 कितनी बार है। यहाँ पर 1 हो गया, 2 1 3 2 3, यहाँ पे हो गया 3 3। चलिए तो यह 3 है, तो ये इसका भी इसी तरह बनेगा टैली चिन्ह, और यहाँ पर भी बारंबारता 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 4 पे। ठीक है, 4 को गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये अभी 3 ही बार है, 1 2 3, टैली चिन्ह 3 लगा दिए, यहाँ पे 3 भी लिख दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 5 पे। बाकी जो भी बचा है वो 5 ही है। यहाँ पर देखिए 1 5 बता, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए 5 बचा है, तो चलिए 5 किस तरह लिखते हैं, टैली चिन्ह इस तरह लिखते हैं। 4 बनाइए और बीच से काट दीजिए, ये 5 हम लोग को हो गया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 5 लिख दीजिए, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। देखिए 3 तिली की 9 और 9 5 कितना, 14 हो गया। देखिए 3 3 9 और 5 14, तो 14 ये भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 है तो सही है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट ना। अब हम लोग हल कर लेते हैं सेकेंड वाले प्रश्न को। चलिए अब इसमें, चलिए वो हम लोग पहला हल किए थे, है ना। यह जो प्रश्न हम लोग हल किए ना, ये देखिए ये हल किए हम लोग ना, तो ये दूसरे का हम लोग पहला हल किए। ठीक है, क्योंकि दूसरे का पहला था, अब दूसरा हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाले ना, इसको हल कर लिया जाए। तो ये हमको पहले इसके लिए भी सारणी बना लेते हैं हम लोग ना। देखिए और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। देखिए सबसे छोटा 12 है और 12 से कोई छोटा नहीं है, 12 से जाना है हम लोग को, 16 ही सबसे बड़ा लग रहा है। चलिए 12 से 16 तक ही जाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं सारणी। चलिए पहले में क्रम संख्या, दूसरे में जो संख्या है वो, तीसरा में टैली चिन्ह। ठीक है, और चौथे में कौन सा, बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, पहले में क्रम, ठीक है, और दूसरे में कौन सी संख्या जो रहेगी वो सब लिख देंगे जो दूसरे स्तंभ में। और तीसरे में हम लोग क्या लिख देंगे, तीसरे में हम लोग टैली चिन्ह लिखेंगे, टैली चिन्ह। अच्छा चौथे में क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कौन कितना है। ठीक है, तो संख्या देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, 12 से है ना, 12 से कोई छोटा नहीं है। ठीक है, तो 12 आरोही क्रम में पहले इसको लिख लेंगे 12। अच्छा 13 भी है, हाँ 13 भी है, 13 को लिख लिए। अच्छा 14 भी है, चलिए 14 भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 15 है, 15 लिख लिए। चलिए 16 है, 16 को लिख लिया जाए। और बस इतना ही है ना। तो चलिए अब क्रम संख्या तो हम लोग डाल ही सकते हैं, कितना, यह 1 हो गया। चलिए इसको इस प्रकार बना देते हैं, क्योंकि टैली चिन्ह भी है इसी तरह से, थोड़ा सा इसको एक बना दिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्रम संख्या 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यहाँ पे 15 हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे 16 हो गया 5। ठीक है, यह 5 तरह का से हमको मिला ना, क्रम संख्या 5 मिला। चलिए टैली अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं। चलिए 12 अब कितनी बार है, 12 देखिए 1 और यहाँ पर 2 ही बना 12। ठीक है, तो
तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं किस तरह, टैली चिन्ह इस तरह हो जाएगा 2, और अच्छा यहाँ पर तो इस तरह टैली चिन्ह बनेगा इस तरह से, लेकिन बारंबार था 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम किस पे, 13 पे ना। तो 13 यहाँ पे 1 13, ठीक है, 2 2 13, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग किस में, 14 पे। 14 हम लोग को दिया हुआ है, 14 है एक बार, चलिए 14 सिर्फ एक ही बार है, तो चलिए तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं, 15 पे ना। तो 15 है 1 2 3 4 बार, तो चलिए इसका हम लोग टैली चिन्ह बना लेते हैं, कितना 4 बन जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से बन जाएगा। और चलिए 4 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं हम किसका, 16 पे। सिर्फ यहीं बचा ही होगा 16, देखिए 1 बार है 16, 2 बार है 16 और 3 बार है 16, तो चलिए 3 इसको बना लेते हैं, 1 2 3 बन गया। और चलिए टैली चिन्ह इस तरह बनेगा, और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना। देखिए चलिए यहाँ पर जब हम सबको जोड़ते हैं तो कितना बार है, देखिए 2 2 4 1 5 ना, या फिर देखिए 2 2 4 1 5 और 5 4 कितना 9 10 11 12, ये 12 बना। तो चलिए देख लेते हैं, ये लोग भी 12 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग अब हल करेंगे, अब 4C अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है 4C। अब इसको अगली क्लास में हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।